गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम EL 207 की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। अभी तक के हमने लेक्चर्स में कवर किया है 1.1 टॉपिक जो है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया था कि किसी एक नंबर सिस्टम से एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, जैसे बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इनमें आपस में किसी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 1.3, 4, 5 एंड 6। 1.3 है बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम देखेंगे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट का जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। देखिए, अभी तक हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया है नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हमने बेसिकली 4 नंबर सिस्टम पढ़े हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जो हम आज अर्थमेटिक पढ़ेंगे, बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे सिर्फ, कि वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी अर्थमेटिक यानी टूज कॉम्प्लीमेंट को में किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से ऐड व सब्ट्रैक्ट व मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे फर्स्ट देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट। The ones complement of a binary number is defined as the value obtained by inverting all the bits in the binary representation of a number। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नोट। देखो आपके 207 के साथ साथ मैं 205 सब्जेक्ट भी ले रही हूँ, तो दोनों के एक साथ लेक्चर चल रहे हैं। और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों सब्जेक्ट में कवर आपको करना होता है। कॉम्प्लीमेंट मैंने वहां बताया कि नोट गेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, निगेशन क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बाइनरी में कि 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, यानी उसका नोट करना है। 0 का नोट 1 होता है, 1 का नोट 0 होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट यानी एक बार कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कोई भी बाइनरी नंबर को अगर हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, जैसे 0 ओरिजिनल वैल्यू है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। ऐसे ही एक नंबर है 1010। आप लोगों को इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए हैं, जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताया था, उसमें आप लोगों ने, मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने अब तक वो देखा होगा और उसके बाद ये याद कर लिया होगा जो टेबल मैंने बताई थी कि कैसे आपको बाइनरी नंबर मतलब डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1010 का मतलब क्या होता है 10 होता है डेसिमल में, जो और हेक्साडेसिमल में इसको A बोलेंगे, ठीक है। 1010 को अगर हम बाइनरी करेंगे तो 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 एंड 0 का 1। इसी तरीके से 1111 का बाइनरी करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सभी डिजिट को इन्वर्ट कर देंगे, 1 का 0 0 0 0। सिमिलरली जो नीचे डिजिट्स दी गई हैं, अगर इनका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जहां जहां हमने 1 किया है उनकी जगह, उस डिजिट की जगह हम 0 रिप्लेस करेंगे और जहां जहां 0 है उनकी जगह 1 रिप्लेस करेंगे। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट हमारा है टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ना होगा। द टूज कॉम्प्लीमेंट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग साइंड इंटीजर ऑन कंप्यूटर्स। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को हम यूज करेंगे कि साइंड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। साइंड नंबर यानी जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें इसी के नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा साइंड नंबर है, उसमें हम कवर करते हैं। पहले देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट इज कैलकुलेटेड बाय इन्वर्टिंग, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंटिंग द डिजिट्स एंड एडिंग 1। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। कि किसी भी नंबर का अगर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले उसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 जोड़ दो तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ओरिजिनल नंबर है, एग्जाम्पल है 0110, ये हो गया 6। अगर हम हेक्साडेसिमल में बात करें तो 1110, ये क्या हो गया, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन और ये 8 पोजीशन है। तो 8 + 4 12 और 1 ये 13। 13 का मतलब क्या हो गया D। ओके, अब देखिए
अगर इस नंबर का अगर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी 0 का 1, 1 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 एंड 0 का 1। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। इसी वंस कॉम्प्लीमेंट में LSB में 1 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमने 1 ऐड किया है, तो 1 1 को अगर जोड़ेंगे तो 1 1 क्या होता है, अगर हम सॉरी दशमलव में देखते हैं तो 1 और 1 2 होता है। अब बाइनरी में 2 को कैसे लिखते हैं, 0 और 1, तो यानी 0 को एज इट इज लिख दिया और जो 1 आगे का है वो हासिल चली गई, कैरी चली गई, जो यहाँ पे आ जाएगी, और उसको हम लिख देंगे 1, क्योंकि वो 0 के साथ जुड़ेगी। देखिए जैसे 9 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा 10 बनता है। 9 और 1 10 जब हम लिखते हैं तो 0 लिखते हैं, हासिल को नेक्स्ट वाली में जोड़ते हैं। ऐसे ही क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो अगर जैसे ही 9 से ऊपर जाती है कोई संख्या जोड़ने के बाद तो हम उसको हासिल लेके जाते हैं, और जितनी संख्या एक्स्ट्रा जाती है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही हमारा टूज नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या 1 होती है, तो जैसे ही 1 से 1 में कुछ और ऐड करेंगे तो हम उसको हासिल में लेके जाएंगे। जैसे 1 1 2 हो गया, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 कोई संख्या नहीं होती, तो 1 1 का मतलब होता है 0 1, तो 1 1 का मतलब 0 हमने लिखा, और जो एक हासिल बचेगी वो यहाँ पे जाएगी। ठीक है, उस 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1, ये 0, ये 0, ये 1, 0 0 1। आगे समझ में किस तरीके से जोड़ते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर सिस्टम। ये सिर्फ एडिशन है, बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं। ये जो नीचे डिजिट आई है वो इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से हम दशमलव नंबर्स में लिखते हैं, अगर हमें 2 लिखना है तो हम प्लस मतलब प्लस का 2 लिखते हैं तो 2 ही होता है। अगर हमें माइनस का 2 लिखना है तो हम उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये तो हम मैथमेटिकल तरीके से जो हम पढ़ते हैं वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन कंप्यूटर्स में ये नेगेटिव साइन नहीं होता है किसी भी नंबर के साथ। अगर हमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कोई नया तरीका लगाना होगा, कि जैसे मान लीजिए आपको -10 लिखना है, तो -10 को किस तरीके से आप कंप्यूटर में लिखोगे। 10 को तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख दोगे, जो कि हो जाएगा 1010। लेकिन अगर -10 लिखना है तो 1010 को माइनस के आगे लगा के कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि माइनस का साइन नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को पहचानते हैं, माइनस के साइन को पहचानेंगे नहीं। तो क्या करना होगा, हमें इस 10 जो माइनस का 10 है इसको रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका ढूंढना होगा। उसको बोलेंगे हम साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी नंबर का, जो कि हम डायरेक्टली लिखते हैं। देखो, द बिट प्रेजेंट इन द अनसाइंड बाइनरी नंबर होल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर, कि कोई भी बिट, जैसे 108 ये डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, दैट मीन्स इफ एन अनसाइंड बाइनरी नंबर कंटेन n बिट्स देन ऑल n बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर सिंस इट डजंट हैव एनी साइन बिट। साइंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स में हम मान के चलते हैं हमारे सारे नंबर पॉजिटिव नंबर हैं, अनसाइंड है, यानी उनको कोई साइन नहीं दिया गया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उनको डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो अगर 108 कोई नंबर है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, तो ये टोटल जो 7 बिट हैं, ये 7 की 7 बिट इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इसी बाइनरी को हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, इनसे हम गुणा करके आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अनसाइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। जो बाय डिफॉल्ट हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, अभी नंबर्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को मान के नहीं चलते हैं। हम मान के चलते हैं सारे नंबर जो दिए गए उनका कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जितनी 108 है 7 बिट से रिप्रेजेंट होता है, तो ऐसे लिख दिया। अगर हम इसकी जगह 8 लिखते तो 8 को हम लिखते हैं 1000, तो हम लिख देते 1000। अगर हम 5 लिखते तो 5 को लिखते हैं 101, तो हम 5 = 101 लिख देते। ये हो गया हमारा अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, यानी उनको कोई साइन नहीं दिया गया है। तो टॉपिक तो जब आता है कि जब अगर हमें नेगेटिव नंबर दिया गया हो, मतलब -108 दिया जाता, तो हम -108 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते। +108 को तो जैसे लिखा है वैसे कर देते, लेकिन अगर यही नंबर नेगेटिव में आता तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इन मैथमेटिक्स द नेगेटिव नंबर इन एनी बेस आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सिंग देम विद ए माइनस साइन। ठीक है, कि किसी भी नंबर को अगर हमें मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं नेगेटिव नंबर को। हाउएवर इन कंप्यूटर हार्डवेयर नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ओनली एज सीक्वेंस ऑफ बिट्स विदाउट एक्स्ट्रा सिंबल।
क्योंकि कंप्यूटर्स में, माइक्रो प्रोसेसर्स में हम जो नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे 0101 का कॉम्बिनेशन होता है, बाइनरी बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। हम उसमें कोई साइन ऐड नहीं कर सकते, यानी हमें चाहे पॉजिटिव नंबर लिखना हो चाहे नेगेटिव नंबर लिखना हो, हमें 0 और 1 की मदद से ही उसको रिप्रेजेंट करना होगा। हम उसके आगे नेगेटिव नहीं लिख सकते कि 8 को हमने लिख दिया 1000 माइनस 8 को लिख दिया नेगेटिव साइन लगा के 1000, क्योंकि कंप्यूटर उसको समझेगा ही नहीं। तो अगर हमें 8 लिखना है तो हम लिख देंगे 1000, 1000, ठीक है। अगर हमें -8 लिखना है तो हम 1000 के आगे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम उसी को रिप्रेजेंट करने का कोई नया तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखिए, द 3 बेस्ट नोन मेथड्स ऑफ एक्सटेंडिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट साइंड नंबर्स आर। 3 मेथड हम पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट में, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट में। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी नंबर का, ठीक है। ये देखिए, साइन बाइनरी नंबर्स यूज द MSB एज ए साइन बिट टू डिस्प्ले रेंज ऑफ आइदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। जब हम साइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई n बिट का अगर नंबर है, कि मान लीजिए एक नंबर को हमने 4 बिट से रिप्रेजेंट किया है, जैसे 8 को लिखते हैं 1000, ठीक है, 4 बिट में लिखा गया है, 4 डिजिट से लिखा गया है। तो इसी नंबर को अगर हम साइन में नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा बिट की आवश्यकता होगी, यानी हम उसको 5 डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके आगे एक 0 और 1 लिखेंगे। यानी अगर हम 8 लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0, आप प्लीज नोट्स लेते रहिए, 0 1 0 0 0। ये तो हो गया हमारा प्लस का 8। अगर इसी को हम माइनस का लिखेंगे तो जो MSB है ना, जो हमने सबसे फर्स्ट लिखी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे लेफ्ट की होती है, उस बिट को हम 1 कर देंगे। तो अगर हम उसको -8 लिखेंगे तो 1 1 0 0 0। समझ में आया क्या बताना चाह रही हूँ? बताना ये है कि अगर हमें n बिट का कोई नंबर लिखना है तो उसमें से n- बिट होती है वो तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगी, और जो एक एक्स्ट्रा बिट होती है, जो MSB होती है, उसको हम रिजर्व रखते हैं साइन बताने के लिए। अगर MSB 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट अगर वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर वो बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव है। ये हो गया हमारा साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन की किस तरीके से करते हैं। हम जितनी डिजिट किसी नंबर को यूज करने में लेते हैं, जितनी बिट्स हम यूज लेते हैं, जैसे n बिट्स ले रहे हैं तो उनमें से n- बिट ही हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे। एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो MSB बिट होगी, वो हमेशा साइन बताएगी कि नंबर का साइन क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव डेसिमल नंबर है 108, इसको हम साइन नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज, ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो हमने पढ़ा है 1101100, जो कि 7 बिट का रिप्रेजेंटेशन है। 7 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 बिट में लिखा जा रहा है। सिंस इट्स अ पॉजिटिव नंबर कंसिडर द साइन बिट एज 0। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो जो सबसे 8वीं, देखो 108 को हम 7 बिट में लिखते हैं, तो अगर ये तो हो गया अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी को हमें साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम 7 बिट की जगह 8 बिट यूज करेंगे, क्योंकि n-1 बिट तो इसकी मैग्नीट्यूड बता रही है, ये बिट्स तो सारी मैग्नीट्यूड बता रही है, इसकी संख्या क्या है, इसका खुद की वैल्यू क्या है वो बता रही है ये बिट। अगर हम इसको साइन भी रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा बिट लगानी पड़ेगी इसके MSB पे, 0 या 1। अगर प्लस की संख्या प्लस का 108 है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, अगर माइनस का 108 है तो इसको हम 1 लिख देंगे। ये हो गया साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मेथड जो होता है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जो कि अभी हमने पढ़ा है, वही होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म द MSB इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ द नंबर एंड द रिमेनिंग बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, सो जस्ट इंक्लूड साइन बिट एट द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ अनसाइंड बाइनरी नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 108 को हम लिखते थे 1101100, ये 108 को लिखते हैं हम बाइनरी फॉर्म में, 7 बिट का यूज करें रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर इसको हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म यानी साइन और मैग्नीट्यूड, MSB तो हमारी साइन, उसके बाद जो बची हुई संख्या वो मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये तो हमारा साइन बता रहा है, ये जो बची हुई 7 डिजिट है वो इसका मैग्नीट्यूड बता रही है। ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर हमें 108 को लिखना है तो 108 को देखिए, ये बिट एक बार के लिए भूल जाइए, ये 108 हो गया,
1101100। 108 को ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड में। अगर हमें नेगेटिव लिखना है तो इसको 1 लिखेंगे, अगर हमें पॉजिटिव लिखना है तो इस बिट को MSB को 0 लिखेंगे। ये हो गया किसी नंबर का साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। जैसे मैंने 8 का एग्जाम्पल लिया था, 8 को हम लिखते हैं 1000, 1000 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें, क्योंकि 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हमें इसको साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको 5 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा, एक एक्स्ट्रा MSB लगानी होगी। अगर +8 लिखेंगे तो 01000, और अगर -8 लिखेंगे तो 11000। ठीक है, यानी जो MSB है उसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन। जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम MS बिट को लिखेंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट को उस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, जो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा वो लिखा है द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन n बिट नंबर। कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हमारे पास n बिट हैं तो हम टोटल कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल नंबर्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर 8 बिट को जैसे अगर यूज करके 8 बिट को यूज करके हम टोटल कितने नंबर्स लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक की रेंज के नंबर लिख सकते हैं, वो रेंज बताइए n बिट को यूज करके -2n-1 से +2n-1 ये इसकी रेंज हो गई। आप लोग प्लीज इसे याद कर लीजिए कि रेंज कितनी से कितनी होती है साइन मैग्नीट्यूड के केस में। जैसे मान ली हम 8 बिट को यूज करेंगे तो 8 बिट का यूज करके हम कहाँ से कहाँ तक के नंबर लिख सकते हैं। ये हो गया 2⁸ यानी 2⁷ कितना हो गया 128। तो माइनस का 128 से लेके प्लस का 128 - 1 जो कि 127, यानी माइनस के 128 से लेके प्लस के 127 तक की संख्या को हम लिख सकते हैं 8 बिट का यूज करके। ठीक है, अगर 8 बिट से जैसे ही ज्यादा आती है तो हमें 9 बिट यूज करनी पड़ेगी 127 से ज्यादा, यानी 128 को अगर हमें लिखना है तो हमें 9 बिट चाहिए। ऐसे ही माइनस के 129 को हमें लिखना है तो हमें 9 बिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। नेक्स्ट है नेगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग ऑल द बिट्स ऑफ ए साइंड बाइनरी नंबर। यानी कोई भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमें नेगेटिव लिखना है तो उसका किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव नंबर होगा। जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव नंबर 108 है तो 108 को हम लिखते हैं 8 बिट से ऐसे लिखते हैं 011011000। ये 108 को लिख दिया है 8 बिट में। अगर इसी को अगर हमें नेगेटिव लिखना है वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो इसका सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1। ये हो गया इसका नेगेटिव नंबर। यानी -108 को हम इस तरीके से लिखेंगे, +108 को हम लिखेंगे इस तरीके से 8 बिट से, और उसी का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया -108। हम वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यूज नहीं करते हैं नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर्स की अगर बात करें, माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करें तो वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हैं। हम 3 तरीके से नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, दूसरा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तीसरा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। साइन मैग्नीट्यूड में आपका हो चुका है कैसे करना है। जो साइन होगी वो MSB बिट होती है, वो साइन बताती है नंबर का कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव है, अगर वो बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव है। ऐसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव होता है। सिमिलरली टूज कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का नेगेटिव होता है। जैसे 8 है, 8 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 8 को लिखते हैं 1000, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0111, इसमें 1 जोड़ दिए फिर से आ गया 8, 1000, यानी 8 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 8 ही होता है। तो +8 हो चाहे -8 हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1000 से टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ठीक है, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए साइंड बाइनरी नंबर। ठीक है, किसी भी साइन बाइनरी नंबर के वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आता है। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर गिव्स ए नेगेटिव नंबर। किसी भी पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट हमेशा उसका नेगेटिव नंबर होता है। प्लीज रिमेंबर दिस। ये हम अब टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस समय काम आएगा कि कोई भी नंबर को अगर हम उसका नेगेटिव लिखना है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। जैसे मान लीजिए हम 5 को लिखते हैं 101, ये तो हो गया 5 का रिप्रेजेंटेशन, 101 की तरह लिखते हैं 5 को। प्लीज कन्वर्जन टेबल याद कर लेना, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू बाइनरी कैसे होती है। 5 को लिखते हैं हम 101, ठीक है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो जो हो गया 010,
उसमें 1 जोड़ दो तो क्या हो गया 0 1 1, ये हो गया इसका मतलब 3 0 1 1, ये क्या हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हम -5 लिखते हैं तो उसको क्या लिखेंगे 0 1 1, यानी किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे मान लीजिए 108 है तो 108 को हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे शो नहीं किया है, ये 108 को लिखना है 0 1 1 0 1 1 0 0। अगर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हम 0 का 1 1 का 0, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो हो गया ये 1 0 0 1 0 0 1 1। इसी में अगर हम 1 जोड़ दें तो संख्या बन गई ये 1 0 0 1 0 1 0 0। तो यानी 108 को हम टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे -108 को। ठीक है, 108 जो कि हम पॉजिटिव नंबर्स में लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे 0 1 1 0 1 1 0 0, वो 108 को लिखना हो गया। उसी 108 को अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हो गया -108। ठीक है, 3 हमने मेथड लिख लिए साइन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला था साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, जो कि सबसे इजीएस्ट है। इसमें क्या करते हैं कि n बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें n बिट अगर हमारे पास है तो जो n-1 बिट है वो तो हमारी मैग्नीट्यूड बताती है, और जो MSB बिट होती है, जो सबसे लेफ्ट की बिट होती है, वो साइन बताती है नंबर का। अगर 1 है तो नेगेटिव है, 0 है तो पॉजिटिव होता है। ऐसे ही अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में हम रिप्रेजेंट करें साइन नंबर को तो किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव नंबर होता है। ऐसे ही टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना ही उसका खुद का नेगेटिव होता है। ओके, ये हो गया हमारा साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक क्या होती है। ठीक है, ये देखिए एडिशन कैसे करते हैं बाइनरी में सिंपली। ठीक है, अब देखिए एडिशन किस तरीके से किया जाएगा बाइनरी नंबर्स में। जैसे हम दशमलव में एडिशन करते हैं सिमिलरली वैसे ही बाइनरी में एडिशन करेंगे। अगर हम सबसे MSB की सबसे बड़ी बिट होती है 1 0 1 2 ही संख्या होती है, यानी अगर 1 से आगे जोड़ने के बाद संख्या जाती है, जैसे 2 बनती है, जैसे दशमलव में हमारी 9 में 1 जोड़ते हैं हमारा 10 बनता है, 10 की जगह हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं और 1 को कैरी ले जाते हैं। ऐसे अगर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 बनता है, तो हम लिखेंगे 10 से 1 की संख्या 1 और 1 को हम हासिल लेके जाएंगे। आ गया समझ में? ऐसे ही हम इसमें करेंगे एडिशन। ठीक है, 1 और 1 क्या हो गया 2। अगर हम दशमलव में देखें तो 2 का मतलब देखो 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 को हम लिखते हैं बाइनरी में 1 0, तो 1 0 संख्या बन गई हमारी। 1 0 का मतलब 0 को लिखते और जो आगे की संख्या है ना 1 उसको हासिल लेके जाओ, कैरी बोलते हैं जिसको, तो कैरी यहाँ आ गई। फिर से 1 और 1 0 1 1 क्या हो गया फिर से 2 2 का मतलब 1 0, 10 लिखते हैं ना, 2 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में 1 और 0, तो 1 1 का मतलब 1 0, तो 0 को तो एज इट इज लिख दो, 1 को फिर हासिल लेके जाओ। फिर ये कोई संख्या नहीं इसमें 1 का 1, नेक्स्ट 1 1 फिर 1 0 0 को लिख दो, 1 को हासिल लेके जाओ। फिर 1 1 1 0 0 को लिख दो, 1 को हासिल लेके जाओ। अब यहाँ पे देखो 1 1 फिर से क्या हो गया 1 1 को 2 2 का मतलब 1 0 0 को लिख दो और 1 को हासिल लेके जाओ। ये हो गया एडिशन। सिमिलरली कैसे होता है ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 बार संख्या आती 1 1 1 तो 1 1 1 का मतलब 3 3 का मतलब 1 और 1, तो हम यहाँ 1 लिखते कैरी को आगे 1 लेके जाते। ठीक है, बहुत ईजी है एडिशन करना। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। सब्ट्रैक्शन जैसे हम उसमें हासिल ले लेके करते हैं इसमें वैसे ही करेंगे। एक में से एक गया माइन्यूएंड यानी जिसमें से घटा रहे हैं, सब्ट्राएंड यानी जिसको घटा रहे हैं। ठीक है, एक में से एक गया 0, अब 0 में से एक नहीं जा सकता तो यहाँ से हासिल ले लीजिए। ये संख्या क्या बन गई हासिल लेते हैं, जैसे उसमें 10 बनती है ना, हम दशमलव में एक हासिल लेते हैं। जैसे हमको 14 में से 25 को घटाना है तो क्या करेंगे हम 14 में से 25 नहीं 14 में से 5 घटाए, संख्या के नीचे संख्या लिख के 1 4 और 4 के नीचे 5। अब 4 में से 5 जाता नहीं तो हम एक हासिल लेते थे, ये संख्या क्या बनती थी एक हासिल आते ये 14 बन जाती थी। 14 में से 5 गए तो हमारे पास कितने बचे 9 बचे, हम ऐसे लिखते थे। सिमिलरली यहाँ बिट से बिट सब्ट्रैक्शन करेंगे बिट वाइज। सबसे पहले इकाई के अंक से शुरू करेंगे, LSB से शुरू करेंगे। 1 में से 1 गए 0, देन 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ से जो आगे वाली संख्या 1 है, अगर ये नहीं होती तो हम और आगे वाली के पास जाते। यहाँ से हासिल ले लो तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, या 1 0 2 का मतलब 1 0, तो यहाँ 1 0 मतलब 2 2 में से 1 गया तो 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ से हासिल ले ली तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 0 में से 0 0,
नेक्स्ट फिर 0 में से 1 घटाना है, तो 0 में से 1 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 80 ले लो, ये हो गया 1 0। 1 0 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से हमने 80 ले ली थी, हमारे पास क्या बचा था, 0। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो फिर से हम यहाँ से 1 ले लेंगे और उस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, ये हमारा आ गया है इसका रिजल्ट कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट उसमें बाइनरी में। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे कि 0 1 से मल्टीप्लाई कर, जैसे इन दोनों संख्याओं को, ये मल्टीप्लिकेंड है ये मल्टीप्लायर है, तो पहले 0 से सारी को मल्टीप्लाई करो तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 0, फिर 1 से करेंगे तो एज इट इज, फिर 0 से करेंगे तो फिर 0, फिर 1 से करेंगे तो एज इट इज, जैसे हम लिखते रहे थे ना यहाँ गुणा का साइन, फिर डबल गुणा का साइन, फिर ट्रिपल गुणा का साइन। और अब जो आए उनको एज इट इज जोड़ दो, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 1 1 0, 1 हासिल गई, फिर 1 1 0, 1 हासिल गई, 1 1 0, 1 हासिल गई, 1 1 0 और 1। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इसी तरीके से हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि कैसे कहते हैं। 1 0 0 1 को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, एक बार भाग दो 1 0 0 1 आएगा, यहाँ से कैरी 0 1 1, 1100 बना, फिर 1 का भाग दो, ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ये हमारा क्यूटेंट आ जाएगा। इस तरीके से हम, बहुत सिंपल है बाइनरी में डायरेक्ट बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। एक्सक्यूज मी पापा, नेक्स्ट हम देखते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को यूज करके किस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, With the help of subtraction by 2's complement method, we can easily subtract 2 binary numbers। कि 2 binary numbers को 2's complement method से किस तरीके से subtract करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे, 4 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का यूज करके हम 2's complement method से subtract करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एट फर्स्ट 2's complement of the subtrahend is found। कि सबसे पहले जिस नंबर में से हमें घटाना है सॉरी सब्ट्रैंड, जिस नंबर को हमें घटाना है, वो नंबर जिसे घटाना है उसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जैसे मान लीजिए 5 में से हमें 2 घटाना है, तो 5 तो हमारा कहलाता है माइन्यूएंड और 2 हमारा कहलाता है सब्ट्रैंड। तो जिस नंबर को हम घटा रहे हैं, नीचे वाला नंबर देखो 5 - 2, इस तरीके से लिखेंगे। तो माइनस का 2 लिख रहे हैं, 5 - 2 को हम लिख सकते हैं 5 + माइनस का 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 + माइनस का 2, अब किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी माइनस का 2 कैसे लिखेंगे, 2 को लिखकर बाइनरी में और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो -2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। ये तरीका होगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में घटाने का, कि नीचे वाला नंबर जिसको घटा रहे हैं उसको हम माइनस कर रहे हैं तो वो नेगेटिव नंबर बन गया, उसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो वो नेगेटिव में रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर दोनों नंबर्स को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, देन इट इज एडेड टू माइन्यूएंड, कि जिस सब्ट्रैंड का 2's कॉम्प्लीमेंट लो और उसको माइन्यूएंड में जोड़ दो। इफ द फाइनल कैरी ओवर द सम इज 1, यानी जोड़ने के बाद अगर फाइनल कैरी लास्ट वाली हासिल है वो 1 आ रही है तो इस 1 को ड्रॉप कर दो, कैरी को हटा दो और जो रिजल्ट होगा वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, यदि कैरी नहीं आ रही है इसका मतलब ये है जो आंसर आया वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये हमारे 2 केस बनते हैं कि यदि कैरी आ रही है जोड़ने के बाद तो इसका मतलब ये है कैरी आ रही है तो कैरी को डिस्कार्ड कर दो, कैरी को हटा दो और जो भी रिजल्ट आया वो हमारा आंसर होगा। अगर कैरी नहीं आ रही है उस केस में ये कंसर्न है, कैरी कब नहीं आएगी, जब हमारा नेगेटिव नंबर होगा तो कैरी नहीं आएगी। अगर कैरी नहीं आ रही है इसका मतलब जो आंसर आया वो एक नेगेटिव नंबर है तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, उसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, वो उसका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर है 110110। ठीक है, इस नंबर में से एक बाइनरी नंबर है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 10110। मैंने ऑलरेडी बाइनरी में दिया है, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करो तो ध्यान रखना दोनों माइन्यूएंड और सब्ट्रैंड दोनों में जो डिजिट्स की संख्या है, बिट्स की संख्या, वो इक्वल रख के चलो। अगर इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, सेम डिजिट्स का सब्ट्रैक्शन करो क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, तो इसको भी हम सब्ट्रैंड को भी क्या करेंगे 6 डिजिट का बना लेंगे।
तो ये हो गया हमारा, इसके आगे हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ बिट्स इन द सबट्राइंड इज 5 while that in minuend is 6, so we make the number of bits in the subtrahend equal to the minuend by taking as 0 in the 6th place of the subtrahend, कि इसके MSB में 0 ऐड कर दो। MSB में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नया नंबर हो गया हमारा 110, 110 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 010 110, ठीक है। अब देखिए क्या सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, जो जिसको घटाना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। ये नंबर घटाना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, इसका पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट किया 010 110। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, देखिए इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, 0 का क्या हो गया 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 एंड 0 का 1, ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट। फिर ये 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ा तो 110 और नेक्स्ट पे 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 10 10 10, ये हो गया इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इस रिजल्ट में, अब देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने ये हमारे पास बाइनरी नंबर दिया, इसको एज इट इज रखा, इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, यानी इसको माइनस का जो साइन है वो ऑलरेडी इसके साथ आ गया है। अब ये संख्या बन गई है माइनस की, ये कंप्लीट संख्या। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है। ऊपर वाली संख्या है 110 110, ठीक है। नीचे वाली संख्या क्या बनी 10 10 10 10 10 10 10, कंप्लीट को ऐड कर दीजिए 0 0 0 1 1 1 1 का 0, फिर से एक हासिल जाएगी, फिर 1 1 का 0 हासिल जाएगी, ठीक है। 1 1 का 0 हासिल जाएगी, 1 1 का 0 हासिल जाएगी, 1 1 1, 3 बार एक आएगा, एक तो हासिल वाला एक ये एक और ये एक, तो 3 को कैसे लिखेंगे 11, 3 को 11 लिखते हैं, 11 का मतलब 1 को लिख दो और 1 को हासिल यहाँ भेज दो, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 1 0 0 0 0 0, और लास्ट में हमारे पास ओवरऑल एक हासिल आई है। इस हासिल को हम क्रॉस कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, जो बचा हुआ है ना इसके अलावा 7 डिजिट का वो हमारा, सॉरी 6 डिजिट का वो हमारा रिजल्ट होगा। रिजल्ट हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 0 0। ये हमारा हो गया इस दोनों का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट। देखो रिजल्ट में कैरी कब आएगी, जब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा, यानी जिस नंबर को घटा रहे हैं वो छोटा होगा तो हमारे पास हमेशा कैरी आएगी। और अगर हम छोटे में से बड़े संख्या को घटाएंगे तो कभी भी कैरी नहीं आएगी, आंसर हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा, नेगेटिव आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम 13 में से 5 घटाएंगे तो प्लस की संख्या आएगी। ऐसे ही अगर 13 और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैरी आएगी, इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव है। और अगर हम 5 में से 13 को घटाएंगे तो हमारी कैरी नहीं आएगी, क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो उसमें कैरी नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड देखिए, अब हम इसका ऑपोजिट कर रहे हैं, 1 0 1 1 0 में से हम 1 1 0 1 0 को घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। जिसको घटा रहे हैं उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, 0 0 1 0 1, ये तो हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसमें 1 जोड़ दो, 101 में 1 जोड़ा तो 110, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, 1 0 1 1 0 ये वाली संख्या माइन्यूएंड, ये सबट्राइंड जिसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया है, इन दोनों को जोड़ा, 0 का 0 1 1 0, हासिल 1 आ गई, 1 1 1, 3 3 का मतलब 11, 11 को 1 लिखा, 1 हासिल आई, फिर 1 और 1 0 का 1। इस रिजल्ट में कोई भी कैरी नहीं आई। जब रिजल्ट में कैरी नहीं आती इसका मतलब हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट में आंसर आया है। और किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी नेगेटिव, यानी हमारा आंसर नेगेटिव संख्या, ये कोई नेगेटिव नंबर आया है, माइनस का नंबर आया है। और अगर हमें ओरिजिनल आंसर पता करना है डेसिमल में तो वो क्या होगा, इस नंबर का अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो फिर से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 0 0 1 1 और उसमें 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 100, यानी माइनस का 4, 100 का मतलब 4, बाइनरी में 100 का मतलब डेसिमल में 4। तो हमारा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर है माइनस का 4। यानी 2 केस बनते हैं, एक केस पॉजिटिव रिजल्ट आता है, एक केस नेगेटिव रिजल्ट आता है। पॉजिटिव रिजल्ट में कैरी आती है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जब हमारा कैरी नहीं आती इसका मतलब हमारा रिजल्ट नेगेटिव है, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर को करते हैं तो कैसे करेंगे, 1011.11 है, 1001.01। इस वाले का 2's कॉम्प्लीमेंट लो, 2's कॉम्प्लीमेंट लिया है, 2's कॉम्प्लीमेंट को आपस में जो भी माइन्यूएंड है सबट्राइंड का 2's कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को जोड़ दो, 1 1 का 0 हासिल 1 1 1 1, 3 बार 1 यानी 3,
3 को कैसे लिखते हैं 11, तो 11 का 1 यहाँ पर 1 हासिल में जाएगा, फिर 1 1 1 का 0 1 1 का 0 1 1 का 0 एंड 1 ऑल ओवर 1 कैरी आई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव है। कैरी को हटा दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। 1.10 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम छोटे नंबर्स में बड़ी संख्या घटाएंगे तो फिर से इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो ये लिख दिया है, दोनों को जोड़ो। इस रिजल्ट में हमारे पास कैरी नहीं आई है, कैरी नहीं आई, इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव है। ओरिजिनल आंसर क्या होगा, जो भी आंसर आया उसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट इसका ओरिजिनल आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक नंबर है, क्वेश्चन दिया गया है सब्ट्रैक्ट 18 - 7 यूजिंग 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। ठीक है, यानी 18 में से 7 को घटाना है 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से 8 बिट्स का यूज करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो और 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। 18 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 10010। प्लीज बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। कैसे करेंगे, 18 में 2 का भाग देंगे, 2 ने 18, जो भी इस तरफ क्या कहते हैं रिमाइंडर आएगा उसको लिखते रहेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फाइनल आंसर को लिख देंगे। तो ये 18 को बाइनरी में लिख दिया। 7 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 111, ये हमारा ट्रू बाइनरी नंबर है। 7 का देखो कन्वर्ट -7 इंटू 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जिसको घटा रहे हैं उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 8 बिट का यूज करके सोल्व करना है, इसलिए 8 बिट का यूज करके सोल्व करो। अदरवाइज हम अगर नहीं लिखा होता तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या बनती है ना, तो ये बनती 10010, ये 5 बिट से बन जाती, तो हम 5 बिट का यूज करके सोल्व कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया हमें 8 बिट यूज करनी है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए 8 बिट में ही सोल्व करिए। अब देखिए 7 को लिख दिया, ये 7 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लो, 1 का 0 0 का 1 और उसमें 1 जोड़ दो। इसमें 1 जोड़ दिया, थोड़ा इस तरफ हो गया। 1 जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया 0 + 1 1 और एज इट इज लिख दिया। ये हमारा हो गया सब्ट्राइंड का 2's कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, 18 और ये -7 हो गई। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब 7 का 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब -7, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 प्लस माइनस का 7। तो 18 को हमने ऐसे लिख दिया, -7 को ऐसे लिख दिया, दोनों को जोड़ दो 0 0 क्या हो गया, सॉरी ये मिस्टेक हो गई लिखने में, यहाँ 1 आता। ठीक है, तो 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 का 0 1 हासिल जाएगी, फिर 1 1 का 0 1 हासिल जाएगी, फिर 1 1 का 0 1 हासिल जाएगी, 1 1 का 0 1 हासिल जाएगी। जो फाइनल हासिल आएगी उसे हटा दो। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब 1011 का मतलब 11। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 11। जो MSB में कैरी आई उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि जो नंबर हम घटा रहे हैं वो छोटा नंबर घटा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड सब्ट्रैक्शन का। जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 केस बनते हैं। ये पहला केस हो गया कि छोटी संख्या को घटा रहे हैं। अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल है, 43 को 19 में से घटाना है। सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर 43 फ्रॉम 19। ठीक है, 19 में से हमें 43 को घटाना है। तो क्या करेंगे, 43 को भी पहले बाइनरी में बदलो और 19 को बाइनरी में बदलो। स्टेप वाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 43 का बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 43 को फर्स्ट है टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राइंड। तो पहले सब्ट्राइंड हमारा 43 है, माइन्यूएंड 19 है। 43 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 101011, 6 डिजिट को यूज करके लिख रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन हम 8 डिजिट में कर लेंगे, क्योंकि 6 डिजिट जब भी कोशिश हो, अगर 4 डिजिट से कम हो तो 4 बना लो, अगर 4 से 8 के बीच में तो 8 डिजिट का यूज करके सोल्व करो, तो इजी होता है, सॉल्यूशन कंफ्यूजन नहीं होता। इसलिए 43 को मैंने 8 डिजिट में रिप्रेजेंट कर लिया, इसको लिख दिया मैंने आगे 2 0 जोड़ के। ये हमारा हो गया 43 को। कैसे कन्वर्ट किया 43 को बाइनरी में, 2 का भाग दो, 21 दूनी 42, 1 बचा, फिर 2 दाएं 20, 1 बचा, 2 पंच 10, 0, 2 2 4, 1 बचा, 2 1 2, 0 बचे और लास्ट में 1 बचा। तो यहाँ से 1 0 1 0 1 1 ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा 43 को बाइनरी में। 8 डिजिट बनाने के लिए इसके MSB पे 2 0 और जोड़ दी। ये हम 43 को लिख दिया। अगर हम अब देखो हमारे पास बाइनरी आ गया 43 का, तो हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 0 0 1 0 1 0 1 1 क्या होगा, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1, इस 1 का 0 0 का 1 1 का 0 एंड 0, इसमें 1 जोड़ दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया 1 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारा आ गया 43 का 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी ये माइनस का 43 हमारे पास आ गया है।
हमें करना क्या है, 19 प्लस माइनस का 43 ये करना है। तो माइनस का 43 आ गया। अब हम 19 को लिख लेंगे माइन्यूएंड को बाइनरी में। 19 को बाइनरी में प्लीज़ जो मेथड 43 को किया है उसी तरीके से हम 19 को लिख लेंगे 10011, 8 बिट से लिखेंगे, इसलिए इस तरीके से लिखा है। ये 19 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमारे पास दोनों आ गए, 19 आ गया माइनस 43 आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए। 19 को लिखा माइनस 43 को लिखा, दोनों को जोड़ दीजिए। 110 एक हासिल, फिर 110 एक हासिल, 110 एक हासिल, और यहाँ 1001 एज इट इज। ठीक है, फिर 110 एक हासिल, 110 नहीं होता, 11 का मतलब होता है 2, तो 2 का मतलब होता है 10, तो 0 लिखती हूँ मैं, एक हासिल ऊपर लेके जाती हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना जब मैं 110 बोलूँ तो। ठीक है, 1 का मतलब 2, 2 का मतलब 10, 0 लिख दिया, 1 एक हासिल ऊपर चली गई, 1 का 1, देन 1 का 1 और 1 का 1, ये हमारा आ गया रिजल्ट। रिजल्ट में कोई भी कैरी नहीं आई, हासिल नहीं आई, फाइनली कोई हासिल नहीं आई है। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नेगेटिव रिजल्ट है। और सीधी सी बात है, 19 में से 43 घटाएंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, -24 आना चाहिए हमारा आंसर। तो वो वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि -24 आता है कि नहीं आता है। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आ गया सभी की समझ में। ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, अगर इसका एक्चुअल आंसर हमें निकालना है, एक्चुअल में इसकी संख्या क्या होगी, तो देखिए क्या होगा, इसका फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो फिर से किसी भी नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट का फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट वही नंबर आ जाता है। जैसे इन्वर्ट करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते ही खुद नंबर आ जाता है, ऐसे 2's कॉम्प्लीमेंट को फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा ये हमारा रिजल्ट है 11101000। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 को पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लो, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 का 0, फिर 1000 और इसमें 1 जोड़ दो, यानी 7 था, 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये 8 और ये एज इट इज रिजल्ट। ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्या है, बाइनरी संख्या है। बाइनरी को अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 24 है। देखो ये 2 की पावर 0 से गुणा, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, ये 2 की पावर 3 से गुणा, 2 की पावर 3 से गुणा यानी 8, और ये 2 की पावर 4 से गुणा मतलब 16, 16 और 8 24। तो एक 24 है जो कि इक्वल टू 24 है, यानी हमारा जो रिजल्ट आया वो माइनस कुछ, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट आंसर आया, तो जो भी हमारा रिजल्ट है वो माइनस का 24 आया है। ये बाइनरी नंबर 24 है और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर आया है। किसी भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट उसका नेगेटिव होता है, यानी जो हमारा आंसर आया वो माइनस का 24 आया है। इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम्पल करके देखिए घर पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत यूजफुल टॉपिक है, बार बार आते हैं इसके ऊपर, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।